हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग एक नई स्टोरी कवर करने वाले हैं जिसका टाइटल है डेविल कॉन्ट्रैक्ट लव। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1, राजीव सिंह द डेविल। राजीव सिंह अपने बड़े से घर राजविला के बड़े से हॉल में आराम से बैठकर कॉफी पी रहा था। बहुत सारे सर्वेंट्स उसके आसपास काम कर रहे थे, पर राजीव के पास आने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। राजीव सिंह, जिसकी उम्र 27 साल है, 3 महीने में वो 28 साल का हो जाएगा। उसकी हाइट 6 फीट थी। टॉल, डार्क, हैंडसम का परफेक्ट कॉम्बो है ये। राजीव के 5 बॉडीगार्ड एक लड़की को लेकर आते थे जिसने स्कार्फ पहन रखा था। उसने अपने पूरे चेहरे को स्कार्फ से ढक रखा था। राजीव कॉफी पीते पीते अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, ये कौन है? बॉडीगार्ड, जिसका नाम शेरा था, वो राजीव को बताता है, सर ये लड़की वीडियो बना रही थी कुछ देर पहले जब आप गार्डन में उस आदमी को। राजीव उसको हाथ दिखाकर रोक लेता है। वो उस स्कार्फ वाली लड़की से पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें? वो लड़की उसको कहती है, ये सब क्यों करते हो तुम? क्या मिलता है तुम्हें लोग को मारकर? राजीव उसे फिर से कहता है, किसने भेजा है तुम्हें? वो लड़की उससे कहती है, किसी ने नहीं भेजा मुझे, मैं खुद आई हूँ तुम्हारे घर। राजीव अपने सभी बॉडीगार्ड को कहता है, तुम सबको पता होगा इसके साथ क्या करना है। बस मुझे गंदगी पसंद नहीं है, खून के दाग जल्दी साफ हो जाने चाहिए। बॉडीगार्ड उसको मारने के लिए बंदूक निकालते हैं। उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बंदूक को देखकर, जैसे कि उसे मौत का कोई डर ही ना हो, क्योंकि उसको पता था कि राजीव सिंह के घर आकर वो पकड़ी गई तो उसके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। राजीव सिंह इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था, पर उसके साथ ही वो एक माफिया था। मीडिया में उसको सभी डेविल के नाम से बुलाते थे। आज तक जितने भी लोग राजीव सिंह को मरने आए थे, उनकी लाश भी उनके घर वालों को नसीब नहीं हुई थी। बॉडीगार्ड बंदूक की ट्रिगर दबाने ही वाले थे, तभी राजीव उन सभी को रुकने का इशारा करता है। राजीव उस लड़की को कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की अपना नाम जया बताती है। राजीव अपने बॉडीगार्ड से कहता है, बाहर जाओ तुम सब, इसे तो मैं ही मारूंगा। सारे बॉडीगार्ड बाहर चले जाते हैं। राजीव जया को कहते हैं, तो तुम हो वो जो मेरे बारे में रोज खबरें लिखती हो अपने न्यूज़पेपर में? जया राजीव को कहती है, और किसी में हिम्मत भी नहीं है। राजीव जया को कहता है, मौत सामने है और ऐसी बातें कर रही हो तुम। जया उसे कहती है, डरती नहीं हूं मैं किसी से भी, मौत से तो बिल्कुल भी नहीं। राजीव उसको अपनी डेविल वाली वॉइस में कहता है, पर मुझसे डरो। जया हंसते हुए कहती है, तुम देसी गुंडे से डरूंगी मैं? पत्रकार हूं मैं, रोज का काम है ये मेरा, तुम जैसे गुंडों को बेनकाब करना। राजीव उसके करीब आकर उसके कान में धीरे से कहता है, पर तुम तो सिर्फ मेरे बारे में लिखते हो। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे बारे में लिखने का? इतना पसंद आ गया मैं तुम्हें, बता दो मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या पता पूरी कर ही दूं मैं। जया उसको धक्का मार कर कहती है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। राजीव उसको गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राजीव उसके आगे बंदूक करते हुए उसे कहता है, ऊपर जाकर लिखना अब मेरे बारे में। जया उसे बिना किसी डर के कहती है, मार दूं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इससे ज्यादा कर भी क्या कर सकता है तुम जैसा डेविल? राजीव अपनी बंदूक की टाइगर दबाकर उसको बोलता है, अपना स्कार्फ हटाओ, तुम्हें मारने से पहले देख तो लूं तुम्हें, मैं भी तो देखूं कौन है वो, डे से मेरा भी डर नहीं है। जया अपना स्कार्फ हटाती है। राजीव उसको देखते ही शॉक हो जाता है। राजीव अपने बॉडीगार्ड को अंदर बुलाता है। राजीव शेरा को कहता है, मैम को छोड़ के आओ जहां भी इन्हें जाना है। राजीव का एक बॉडीगार्ड जया की तरफ बंदूक करते हुए कहता है, पर सर इसके पास आपके खिलाफ सबूत है। राजीव उस बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। जया एक पल के लिए सहम जाती है किसी को अपने सामने मरते देखकर, पर वो अपने आप को संभाल कर कहती है, चली जाऊंगी मैं, है मेरे पास स्कूटी। राजीव जया को प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है जाओ।
जया बाहर जाने लगती है, तभी राजीव उसे रुकने के लिए कहता है। राजीव उसे कहता है, ये मेरा नाम देवल क्यों लिखती हो तुम? मेरा नाम लिखने में शर्म आती है क्या तुम्हें? अभी शादी नहीं हुई है मेरी। मेरा नाम ले सकती हो तुम। राजीव सिंह नाम है मेरा। ये लिखा करो। अब जाओ, ध्यान से जाना। बाय। जया चली जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो राजीव सिंह दी देवल के घर से जिंदा आ गई थी। जया जल्दी से अपने ऑफिस दी न्यूज टाइम्स काल्पनिक नाम चली जाती हैं। राजीव अपने असिस्टेंट तरुण को फोन करता है और उससे जया के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहता है। 1 घंटे में सारी जानकारी आ जाती है उसके फोन पर। राजीव जया की फोटो देखते हुए उसको कहता है, जल्दी मिलते हैं। मैसेज जया राजीव सिंह। एपिसोड 2 नफरत है मुझे प्यार नाम से। 1 जया 1। राजीव के घर से आकर जया अपनी स्कूटी से सीधे अपने ऑफिस दी न्यूज टाइम्स में चली जाती है। जया के बारे में जान लेते हैं हम पहले। जया का पूरा नाम जया शुक्ला है। उसकी उम्र 24 साल है। प्रोफेशन से पत्रकार है ये। जया ने डेनिम जीन्स विथ वाइट कुर्ता पहन रखा था। गले में इसने अपना स्कार्फ डाल रखा था। कानों में सिल्वर झुमके और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी थी। इसकी आंखों का कलर गहरा नीला है। हाइट इसकी 5 फुट 4 इंच है। चेहरा ऐसा जैसे कि भगवान ने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था। जया जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती है हमेशा। ये अपने चाचा चाची और उनके 2 बच्चों के साथ रहती है। जया के माँ बाप बचपन में ही इसको छोड़कर चले गए थे भगवान के पास जब जया 15 साल की थी। तब से ही ये अपने चाचा चाची से साथ रहती है। जया ऑफिस आते ही सबसे पहले अपने सर उज्जवल गुप्ता के पास जाती है। उज्जवल जया का बॉस होने के साथ उसका बचपन का दोस्त भी था। उज्जवल की उम्र 27 साल थी। ये जया का स्कूल में सीनियर था। बचपन से उज्जवल ने हमेशा जया का सपोर्ट किया था हर चीज में। जया उज्जवल को सारी बात बताती है। उज्जवल जया को डांटते हुए कहता है, जया मैंने तुम्हें कहा था ना, उस देवल के घर नहीं जाना। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम उसके घर से जिंदा कैसे लौट आए? जया उज्जवल को बताती है, पहले तो मैं पकड़ी गई थी, फिर आपने ही छोड़ दिया उसने मुझे भी लगा मेरा मरने का दिन आ गया। उज्जवल उससे कहता है, तुम गई ही क्यों थी वहां अकेली? एक ही दोस्त हो तुम मेरी, वो भी ऐसी देवल की गुफा में चली गई। दूसरी दोस्त कहाँ से लाऊंगा मैं? तुम्हें कुछ हो जाता तो? जया उसको कहती है, नई दोस्त बनाओ तुम अब, क्योंकि मैं तो उस देवल राजीव को जेल में डालने से पहले नहीं मरने वाली हूँ। उज्जवल उसे कहता है, ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम? उसके पास जाओगी तो वो देवल तुम्हें मार देगा। तुम्हें नहीं खो सकता मैं किसी भी कीमत पर। एक छोटी सी न्यूज के लिए तुम्हारी जान दांव पर नहीं लगा सकता मैं। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जया उसको गुस्से में कहती है, उज्जवल मैं नहीं करती हूँ तुमसे प्यार। लाख बार कह चुकी हूँ तुम्हें, ऐस बड़ी ई फीलिंग्स नहीं लाओ मेरे लिए। मुझे किसी से भी प्यार नहीं करना है। नफरत है मुझे प्यार नाम से। उज्जवल उसे कहता है, हम बचपन के दोस्त हैं जया, क्या बुराई है प्यार करने में? तुम्हारे चाचा चाची से भी बात कर लूंगा मैं, हमारे लिए पूरी जिंदगी साथ रहेंगे फिर। जया उज्जवल को कहती है, उज्जवल तुम्हें बोल चुकी हूँ मैं, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देगा। मुझे भूल जाओ। मुझे इजाजत नहीं है किसी से भी प्यार करने की। उसको पता चल गया किसी दिन की कोई लड़का मुझसे प्यार करता है, उस लड़के का आखिरी दिन होगा वो। तुम क्या चाहते हो तुम्हें मार दे वो? उज्जवल उसे कहता है, क्यों डरती हो तुम उससे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने बस तुम्हारे मन में डर बैठा रखा है प्यार का, मैं सब हैंडल कर लूंगा। जया उसे कहती, मुझे भूल जाओ, तुम क्या चाहते हो हम दोस्त नहीं रहे? मैं नहीं करती हूँ तुमसे प्यार, दोस्त मानती हूँ तुम्हें बस अपना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे 1% भी प्यार करती तो वो तुम्हें ऐसे जिंदा छोड़ता? वो हमेशा मुझ पर नजर रखता है। तुम्हारे लिए ये ही अच्छा है, मेरे दोस्त बनकर रहो बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर से अगर तुमने मुझे ये बोला ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। फिर सोच लेना तुम्हारे अखबार की बिक्री बंद हो जाएगी।
तुम्हें पता है ना, तुम्हारा अखबार लोग बस जया शुक्ला की न्यूज पढ़ने के लिए खरीदते हैं। उज्जवल अपना हाथ जोड़ते हुए जया को कहता है, मुझ पर ऐसा जुल्म करने की कोई जरूरत नहीं है जया जी। नहीं बोलूंगा दोबारा कभी तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोस्त ही ठीक हैं। खुश। जया उज्जवल को हक कर लेती है। जया उसे कहती है, बहुत खुश। चलो आइसक्रीम पार्टी करते हैं, मेरे उस डेविल की गुफा से जिंदा आने की खुशी में। एपिसोड 3। कल मेरी शादी है जया से। 1 महीने बाद राजीव अपने मॉम डैड के घर सिंगविला जाता है। राजीव आज 4 महीनों के बाद आया था अपने घर। उसकी मॉम मिसेज पायल सिंह आज अपने बेटे को 4 महीने बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसके पास आती है उसको हक करने के लिए, पर वो उनको पहले ही हाथ दिखाकर रोक लेता है अपने पास आने से, तो पायल जी के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने बेटे की इस हरकत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। राजीव के डैड मिस्टर महावीर सिंह उसको गुस्से में कहते हैं, जब तुझे अपनी मॉम से मिलना ही नहीं है तो आया क्यों है। पायल जी महावीर जी का हाथ पकड़कर मना कर देती है कुछ भी बोलने से। राजीव की मोम मिसेज पायल सिंह की उम्र 45 साल है और उनके पति मिस्टर महावीर सिंह की उम्र 50 साल है। उनका अलग बिजनेस है। उनकी कंपनी भी इंडिया की टॉप कंपनी में आती है। राजीव अपने फोन में जया की फोटो निकाल कर अपने मॉम डैड को जया की फोटो दिखाते हुए कहता है, इसलिए इसका नाम जया है। महावीर जी उसे कहते हैं, कौन है ये। राजीव उनको कहता है, गर्लफ्रेंड है मेरी। पायल जी खुश हो जाती है उसकी बात सुनकर, पर खुशी से ज्यादा उनको हैरानी ज्यादा होती है। वो राजीव को पूछती है, सच में तेरी गर्लफ्रेंड है ये। राजीव हाँ में सर हिलाता है। पायल जी राजीव के हाथ से फोन के लेती है और जया की फोटो देखने लगती है। उनको जया बहुत सुंदर लाती है। पायल जी उसको कहती है, बहुत सुंदर है। राजीव उनको खुश होके कहता है, तभी तो आपकी बड़ी बहू बन रही है ये। पायल जी उसको कहती है, तो फोटो क्यों लाया है, जया को साथ ही ले आता, हम भी सामने से अपनी बड़ी बहू से मिल लेते। महावीर जी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था उनके बेटे की कोई लड़की गर्लफ्रेंड हो सकती है, क्योंकि उन दोनों को पता था उनको बेटा क्या काम करता था, कैसे सभी लोग उससे डरते हैं। महावीर जी राजीव को घूर के देखते हुए कहते हैं, पहले तो कभी नहीं देखा इस लड़की को तेरे साथ। राजीव उनको कहता है, अब देख लेना, शादी के बाद ले आऊंगा आपसे मिलाने के लिए। महावीर जी राजीव को कहते हैं, -2 महीने में शादी करनी है तो क्या किसी से भी शादी कर लेगा क्या तू। राजीव उनको कहता है, प्यार करता हूँ मैं इससे, इसी से शादी करूंगा। वैसे भी दादाजी की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी अगर मैंने अपने 28वें जन्मदिवस तक शादी नहीं की तो। महावीर जी उसे कहते हैं, तुझे पता है ना, शादी के 1 साल बाद तुम्हारी पत्नी के भी साइन लगेंगे कोर्ट में, तभी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास रहेगी, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी। राजीव उनको एक नजर देखता है और उनको कहता है, पता है मुझे। पायल जी राजीव को कहती है, तो क्या तू जया से पैसों के लिए शादी कर रहा है। राजीव उनको कहता है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ मॉम, जया से प्यार करता हूँ मैं। पायल जी उसको कहती है, मुझे उससे मिलना है आज ही। राजीव उनको कहता है, कहा ना शादी के बाद मिला दूंगा। पायल जी उसको कहती है, तो क्या तू हमारे बिना शादी करेगा, अपने घर वालों के सामने शादी नहीं करेगा, हम कोई भी नहीं है तेरे। राजीव उनको कहता है, मॉम प्लीज आप ये इमोशनल होना बंद कर दो मेरे सामने, मुझे नहीं पसंद ये सब। कल मेरी शादी है जया से, उसके बाद मैं आपकी बड़ी बहू को आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए ले आऊंगा। पायल जी उसको पूछती है, सच सच बता कौन है वो, उसकी मर्जी शादी के लिए है या नहीं। राजीव पायल जी को कहता है, आपको पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आपने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। महावीर जी उसको गुस्से में कहते हैं, तो क्या तेरी मॉम ने तुझे ऐसे लोगों को मरना सिखाया है, किसी से जबरदस्ती शादी करना सिखाया है। राजीव उनको कहता है, आप सब चाहते थे ना मैं शादी कर लूं, अब कर रहा हूं। आप क्या चाहते हो शादी ना करूं मैं कभी, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा और किसी से नहीं।
राजीव अपनी मॉम के हाथ से फोन लेते हुए कहता है, ठीक है चलता हूँ। अगली बार आपकी बड़ी बहू के साथ ही आऊंगा। बाय। राजीव चला जाता है। महावीर जी पायल जी से कहते हैं, पता नहीं क्या कमी रह गई थी हमारे संस्कार में, जो ये ऐसा बन गया। पता नहीं किससे शादी कर रहा है, क्या करेगा उसके साथ। पायल जी महावीर ही को कहती है, आपको भी पता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने कहा है ना वो उससे प्यार करता है, तो वो उससे सच में प्यार करता है। उसके साथ कभी गलत नहीं करेगा वो। एपिसोड 4 जबरदस्ती वाली शादी। जया अपने घर में थी। अपने रूम में मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रही थी। उसके भाई का नाम अरुण है। उसकी उम्र 15 साल है, वो 10th क्लास में है। और जया की बहन वीरा 12 साल की है, वो 7th क्लास में है। ये दोनों जया के चाचा चाची के बच्चे हैं। जया इन दोनों को सगे भाई बहनों से भी ज्यादा प्यार करती है। जया के चाचा का नाम तेजस शुक्ला है, इनकी उम्र 38 साल है। और जया की चाची का नाम पारुल शुक्ला है, इनकी उम्र 36 साल है। जया के चाचा चाची उससे अपने खुद के बच्चों के जितना ही प्यार करते हैं। पारुल जी उन तीनों के रूम में आती है और जया को कहती है, जया क्या तू इन दोनों शैतानी में अपना दिमाग खराब कर रही है? खाना खा ले। जया उनको कहती है, चाची अरुण के इस बार 10th बोर्ड्स है, ये तो पढ़ता नहीं है, जबरदस्ती ही पढ़ाना पड़ेगा इसको। मैं खा लूंगी बाद में। अरुण पारुल जी को कहता है, मम्मी आपको तो बस दीदी ही दिखती है, हमें भी भूख लग रही है, हम दोनों को तो आप प्यार ही नहीं करते हो। वीरा अरुण की हाँ में हाँ मिलते हुए कहती है, हाँ हमें नहीं करती है, बस दीदी को करती है। पारुल जी उन दोनों को कहती है, हाँ तो करती हूँ प्यार में जया से ज्यादा, तुम दोनों की तरह नालायक नहीं है ये। पढ़ाई करो तुम दोनों, दीदी को खाना खाने दो। पारुल जी जया को हाथ पकड़कर उनके रूम से लेकर आ जाती है हाल में और जया की खाने की प्लेट देती है। वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। जया की अपनी चाची से बॉन्डिंग बेस्ट फ्रेंड वाली थी। वो उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। जया पारुल जी को कहती है, चाची चाचा कब तक आएंगे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तभी जया के चाचा तेजस जी घर के अंदर आते हुए जया को कहते हैं, हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे मुझसे? जया उनको कहती है, चाचा मैं सोच रही थी, आप वो एफडी तुड़वा लो जो पापा ने मेरे नाम से करवाई थी। तेजेश जी उसको कहते हैं, भैया ने वो पैसे तेरी शादी के लिए रखे थे, जब तेरा जन्म हुआ था तब, वो कैसे तुड़वा सकते हैं? जया उसको कहती है, कौन सी शादी, मुझे शादी नहीं करनी है, आप लोगों को बेघर करके क्या कभी खुश रह पाऊंगी मैं? निकाल लो उन पैसों को, हमारा घर बच जाएगा। तेजस जी उसको कहता है, उन पैसों को नहीं निकाल सकता मैं अपने स्वार्थ के लिए, पैसों का इंतजाम कर लूंगा, तू चिंता मत कर, हमारा घर हमारे पास ही रहेगा। जया उन दोनों से कहती है, ये सब मेरी वजह से ही रहा है, आप दोनों को मुझे यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, छोड़ देते मुझे किसी अनाथ आश्रम में, सब मेरी वजह से हो रहा है। पारुल जी उसको कहती है, फालतू बात मत सोच, तेरे चाचा कर लेंगे पैसों का इंतजाम, बस बात खत्म। जया कुछ भी नहीं कहती और खाना खाने लगती है। अगले दिन जया अपने ऑफिस से आ रही थी अपनी स्कूटी पर। उसने रेड कलर का कुर्ता और डेनिम जीन्स पहन रखी थी। गले में उसने अपना स्कार्फ डाल रखा था। जया फास्ट स्कूटी चला रही थी। तभी उसकी स्कूटी के सामने बहुत सारी काली कार आ जाती है। वो हड़बड़ाहट में अपनी स्कूटी रोकती है। उन कार में से बहुत सारे काले कपड़े पहने लोग आते हैं और जया को उठाकर ले जाते हैं। जया को राजीव के घर राजविला में लेकर आया जाता है। राजीव का घर सजा हुआ था, मंडप था, पंडित जी बैठे हुए थे। जया राजीव को गुस्से में कहती है, क्यों लेकर आयो हो मुझसे यहाँ? राजीव जया की कहता है, शादी है मेरी आज। जया उसे कहती है, तो मुझे क्यों लेकर आयो हो? मैं कोई तुम्हारी दोस्त हूँ जो तुम्हारी शादी में नाचूंगी। राजीव उसे कहता है, दोस्त नहीं हो, दुल्हन तो हो ना, दुल्हन को तो लेकर आऊंगा ही ना। जया उसे हैरानी से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझसे क्यों करना चाहते हो शादी? राजीव उसे कहता है, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में सुन लो,
मुझे तुमसे 2 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है, मेरे 28 बरसने से पहले। जया उसे कहती है, तो करो जिससे करनी है, मुझे जाने दो, मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। राजीव जया को कहता है, प्यार करता हूँ तुमसे, तो शादी भी तुमसे ही करूंगा ना। जया राजीव को गुस्से में कहती है, जिससे करनी है करो, जिसकी जिंदगी बर्बाद करनी है करो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। राजीव उसके सामने बंदूक करते हुए कहता है, मंडप में बैठो। जया बंदूक को देखकर कहती है, तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। जया बाहर जाने लगती है। राजीव अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वो जया को खींचकर मंडप में बैठा देते हैं। राजीव भी उसके पास बैठ जाता है। पंडित को भी बंदूक की नोक पर लेकर आए थे, वो भी डरे हुए बैठे थे। जया उठने की कोशिश करती है तो उनके सामने बहुत सारे बंदूक लिए हुए बॉडीगार्ड आ जाते हैं। राजीव पंडित को शादी स्टार्ट करने का इशारा करते हुए जया को कहता है, यहाँ से तो तुम्हारी लाश ही जाएगी अगर मुझसे शादी नहीं होगी तो। जया मंडप से उठते हुए कहती है, भेज दो मेरी लाश, तुमसे शादी नहीं करूंगी मैं। जया मंडप से बाहर जाने ही वाली थी तभी वो देखती है राजीव के कुछ बॉडीगार्ड जया के चाचा चाची को लेकर आता है। बॉडीगार्ड ने उनके ऊपर बंदूक कर रखी थी। राजीव जया को कहता है, अपने चाचा चाची की जान प्यारी है तो वापस बैठ जाओ मंडप में, नहीं कल अपने हाथ से अपने चाचा चाची भाई बहन की मौत की खबर लिखनी पड़ेगी तुम्हें अपने न्यूज़पेपर में। जया अपने चाचा चाची की तरफ देखती है, फिर वो राजीव की तरफ देखती है। राजीव उसको मुस्कुराकर मंडप में बैठने के लिए इशारा करता है। जया न चाहते हुए भी मंडप में बैठ जाती है। एपिसोड 5, उस डेविल को तो कभी अपना पति नहीं मानूंगी मैं। पंडित जी शादी शुरू करवाते हैं। पंडित जी कन्यादान करने के लिए कहते हैं। राजीव शेरा को इशारा करता है। शेरा जया के चाचा चाची को लेकर आता है। वो दोनों बिना कुछ कहे जया का कन्यादान कर देते हैं। जया उनको उम्मीद से देख रही थी, पर वो दोनों मजबूर थे क्योंकि राजीव ने उनके दोनों बच्चों को भी किडनैप कर लिया था। कन्यादान के बाद जया के चाचा चाची को राजीव के बॉडीगार्ड एक कमरे में बंद कर देते हैं। जया राजीव को कहती है, छोड़ दो मेरे चाचा चाची को, क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी। पंडित जी राजीव को जया को मंगलसूत्र पहनने के लिए कहते हैं। राजीव जया को मंगलसूत्र पहनाते हुए कहता है, शादी के बाद बता दूंगा, मुझे बस शादी करनी है। जया उसे कहती, किसी और से कर लो। राजीव उसे कहता है, प्यार करता हूं ना तुमसे, 2 महीने में कहा दूसरी लड़की ढूंढूंगा, तो तुमसे ही कर रहा हूं शादी। जया राजीव को कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। राजीव उसे कहता है, किसी और से प्यार करती हो तो उसे भूल जाओ, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। पंडित राजीव उन दोनों को फेरे लेने की कहता है। राजीव उठ जाता है, पर जया नहीं उठती। राजीव शेरा को कहता है, जया के भाई बहन को मार दो। शेरा किसी को फोन करता है। जया जल्दी से मंडप से उठ जाती है और राजीव को कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, कर रही मैं तुमसे शादी। राजीव शेरा को कहता है, अभी के लिए कैंसल। शेरा अपना फोन वापस रख लेता है। जया और राजीव साथ फेरे लेते हैं और वापस बैठ जाते हैं मंडप में। जया एक लास्ट कोशिश करती है राजीव को मारने के लिए। वो उसे कहती है, जाने दो मुझे, मैं तुम्हारे कोई काम की नहीं हूँ, मैं पहले। जया आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही राजीव उसके मुंह पर टेप लगा देता है, फिर उसके दोनों हाथ को भी बंधवा देता है अपने आदमियों से। राजीव उसको कहता है, बहुत बोलती हो तुम, शादी के बाद बात करेंगे जी भर कर। सिंदूर दान के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। राजीव जया के हाथ खुलवाता है और उनका मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करवाता है और उन पेपर को कोर्ट भेज देता है। राजीव जया के मुंह से टैप हटाता है। टैप हटते ही जया राजीव से कहती है, चाचा चाची। राजीव जया को उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आखिरी बार मिल लो उनसे। जया अपने चाचा चाची के पास जाती है उस कमरे में। उन दोनों को सही सलामत देखते ही जया चैन की सांस लेती है। जया पारुल जी को हक कर लेती है।
वो उनसे पूछती है, आप दोनों ठीक हो? पारुल जी उससे अलग होके हाँ में सर हिलाती है। जया तेजस जी को कहती है, चाचा अपना फोन दीजिए, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पारुल जी जया के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर उसे कहती है, पर जया तेरी शादी तो हो गई है, अब क्या करेंगे हम? वो इंसान तेरा पति है अब। जया पारुल जी को कहती है, चाची जबरदस्ती की है उसने मेरे साथ शादी, मैं नहीं मानती इस शादी को। उस देविल को तो कभी अपना पति नहीं मानूंगी मैं। तेजस जी जया को समझते हुए कहते हैं, जया ये इंसान बहुत खतरनाक है। पुलिस भी इससे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू ही तो बता रही थी इसके बारे में हमें। दोनों बच्चों को भी पकड़ रखा है इसने। जया उनको कहती है, मुझे अपनी जिंदगी इसके साथ नहीं बितानी है। उन दोनों को बचा लूंगी मैं, अपनी जया पर भरोसा रखो आप। पारुल जी जया को दुखी होके कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा माँ का प्यार दिया है, तू क्या चाहती है ये गुंडा मेरे बच्चों को मार दे? जया पारुल जी को कहती है, पर चाची आपको तो पता ही है सब कुछ। मैं नहीं रह सकती इसके साथ। पारुल जी जया के गाल पर हाथ रखकर उसे कहती है, शायद भगवान ने तेरे लिए ही इसे भेजा है। क्या पता ये तेरी मदद कर दे। जया उनका हाथ अपने गाल से हटाकर गुस्से में कहती है, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, वो बहुत बुरा है। ये भी मुझे उनसे नहीं बचा सकता। पारुल जी जया को समझते हुए कहती है, ये इतना अमीर है जया, तुझसे शादी की है इसने, करेगी तेरी मदद ये? जया उनको कहती है, इस डेविल से तो कभी मदद नहीं लूंगी मैं। राजीव उस कमरे में आता है। राजीव जया से कहता है, बात कर ली अपने चाचा चाची से, अब इनकी विदाई कर दो। राजीव अपने बॉडीगार्ड को बोलता है जया के चाचा चाची को उनके घर वापस छोड़कर आ जाए। जया राजीव को कहती है, मेरे भाई बहन कहाँ है? राजीव उसको कहता है, पहुंच जाएंगे घर। बॉडीगार्ड जया के चाचा चाची को लेकर चले जाते हैं। राजीव जया को कहता है, ऊपर हमारा रूम है, आराम कर लो तुम, सेकंड नंबर का रूम है, मैं आता हूँ। जया राजीव को गुस्से में देखती है, उसके पास कोई चारा नहीं था उसकी बात मानने के अलावा। वो राजीव के रूम में चली जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।